बिखरे हुए नवकोटि जनों को एकता की संघटना दी। शिल्पकार बन भारत के, भारत को महत्तम घटना दी, भारत को महत्तम घटना दी। आज के इस शिविर के चौथे दिन मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो उत्तम मुले इन्होंने जो गीत लिखा है, मानवता के हक दिलवाकर जीवन का जो दान दिया, दीक्षा देकर भीम ने हमको मुक्ति का वरदान दिया। तो इस गीत की लाइन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की हुई धम्म क्रांति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए उसके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना पढ़े उतना कम है, जितना चिंतन किए उतना कम है। उनका जीवन, उनका कार्य इतना विशाल है कि शायद हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। पूज्य और ज्ञान संरक्षित जी कहते हैं, उन्होंने परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है कि वो पर्वत जैसे होते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे लिए एक पर्वत जैसे थे। दूर से तो वो दिखाई देता है कि ठीक है, इसकी इतनी लंबाई है, लेकिन जितना अधिक आप उसके निकट जाते हैं, इसके नजदीक पहुंचते हैं, तो उसकी ऊंचाई और ऊंची ऊंची होते रहती है। अरे हमारे पहुंच के बाहर अनुभव होती है। तो कभी कभी बाबा साहब के बारे में मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना कार्य किया, उन्होंने जो कार्य किया उसका इतना परिणाम केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया पर इतना बड़ा परिणाम हुआ है कि लाखों करोड़ों लोग आज उनसे प्रेरणा लेकर उनके जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें बताई उसके अनुसार अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम धम्म दीक्षा मुक्ति वरदान कैसे है, इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने जो चिंतन किया है वह देखने का हम प्रयास करेंगे। जब वरदान की बात आती है तो हमें ईश्वर या देवता या बड़े बड़े ऋषि मुनि याद आते हैं, क्योंकि वही हमने सुना है, वही हमने पढ़ा है कि ईश्वर या देवता हमें वरदान देते हैं या बड़े बड़े ऋषि मुनि हमें वरदान देते हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सोचते हैं तो उनका जो हमारे हृदय में जो स्थान है वो किसी देवता या ईश्वर से कम नहीं है। यानी बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी जो महानता है वह शब्दों में अभिव्यक्त करने में हम कम पड़ जाते हैं। तो उन्होंने जो भी हमें दिया है वो वरदान से कुछ कम नहीं है। वरदान इस शब्द के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है उपहार, भेंट जिसको हम कहते हैं, आशीष या आशीर्वाद। इस दृष्टिकोण से हम वरदान इस शब्द का अर्थ देख सकते। अंग्रेजी में इसको बून कहते हैं कि जिसके कारण हमारा कल्याण होता है, जिसके कारण हमारा विकास होता है, ऐसी बात मिलना या ऐसी बात देना। उस दृष्टिकोण से हम वरदान इस शब्द का अर्थ देख सकते हैं। वरदान इस शब्द का जिसे हम विलोम कहते हैं या विरोधी शब्द कहते हैं वह है शाप, जिसे हम अभिशाप भी कह सकते हैं, धिक्कार भी कह सकते हैं, भत्सना कह सकते हैं, श्राप कह सकते हैं, शापित कह सकते हैं, बद्दुआ कह सकते हैं, अनिष्टता की कामना कर सकते हैं। तो यह सारे
वरदान के विलोम शब्द है, वरदान के विरोधी शब्द है। और जब हम धर्मांतर के पूर्व का हमारा जीवन के बारे में सोचते, तो किसी किसी शाप से या किसी श्राप से, किसी धिक्कार से, किसी बद्दुआ से, किसी अनिष्ट भावना से कुछ कम नहीं था। हिंदू धर्म में हमें बार बार सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष धिक्कारा गया। एक प्रकार का शापित जीवन हमें जीना पड़ा। हमारे अनिष्टता, अनिष्ट 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 की सदा कामना या वैसी कृति हमारे साथ की गई। मानो अपना, हमारे जो पूर्वज थे, हम तो नहीं हो गए, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन एक प्रकार से नरक जैसा था, नरक तुल्य था। इतनी पीड़ा, इतनी यातना हमें सहनी पड़ती थी। हमारे जो पूर्वजों को अस्पृश्य कहा जाता, जिसे अनटचेबल कहते हैं। तो यह शब्द ही बड़ा घृणास्पद है कि जिसका स्पर्श उचित नहीं है, जिसके स्पर्श या छाया से तो ऐसा मानना और ऐसी कृति करना कितना अपमानजनक होगा। यानी कितनी मानसिक पीड़ा, कितना मानसिक अपमान, कितना मानसिक कष्ट हमारे पूर्वजों को सहना पड़ा होगा। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो मन है वो भर आता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज या सिनेमा भी इसके ऊपर बताए गए। तो आज हम ठीक से पढ़ रहे हैं, ठीक से भोजन कर रहे हैं, अच्छे घरों में है, अच्छे बंगले में रहते हैं, कार घुमाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हमने इतिहास के पन्नों में पीछे जाकर हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, यह इतिहास का हमने अवलोकन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो इतिहास भूलते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। अगर हमें नया इतिहास बनना है तो हमारा जो गलत इतिहास है वो भी हमें समझना पड़ेगा, हमारा अच्छा इतिहास है वो भी हमको समझना पड़ेगा, ताकि उस इतिहास से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ पाठ हम पढ़ सकते हैं, कुछ लेसन हम ले सकते हैं, ताकि हम भविष्य में, वर्तमान और भविष्य में ठीक से आचरण कर सके। तो उस दृष्टिकोण से जो हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन एक प्रकार से नरक जैसा, बहुत ही घृणास्पद, घृणापूर्ण ऐसा जीवन था। बहुत सारे हम पर बंधन थे, फिर वो मानसिक गुलामगिरी हो, एक प्रकार से वह हम पर लादी गई, थोपी गई। और ऐसा नहीं है कि वो गुलामगिरी आज नहीं है, आज भी उसके प्रकार अलग अलग हो गए, लेकिन आज भी कई प्रकार की जो गुलामगिरी है वह हमारे संस्कार में, हमारे समाज में दिखाई देती है। विषमता, घृणा और उत्पीड़न का आज भी लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके स्वरूप बदल गए। शहरों में तो इतना उत्पीड़न नहीं होता, लेकिन देहातों में आज भी लोगों का उत्पीड़न, जो लोग दलित है, जो लोग गरीब है, उन लोगों के प्रति विषमता, घृणा, उत्पीड़न आज भी दिन प्रतिदिन हो रहा है। आए दिनों में जो निचली जाति के जो लोग हैं भारत में, उन पर अन्याय, अत्याचार किया जाता है। मैं आज सुबह ही कुछ आंकड़े देख रहा था कि भारत में महिलाओं पर और जो दलित लोग हैं उनके ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं रोजाना, रोज।
ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं, यानी अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। कभी 50 होंगे तो कभी 100 होंगे रोज। और ऐसी घटनाएं दिन भर घटती रहती है। आज हम यहाँ शिविर में प्रवचन सुन रहे हैं। आज कई लोगों के ऊपर भारत में फिर वो शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, मानसिक उत्पीड़न हुआ है, हिंसा हुई है, अत्याचार हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। और न्याय मांगने भी आप गए तो कोई सुनने वाला नहीं। फिर वो कानून भी हमारी सुनता नहीं, पुलिस भी हमारी नहीं सुनती, राजनीतिक लोग हमारी सुनते नहीं। तो बहुत ही कठिन ऐसी परिस्थिति आज भी है। भले ही अस्पृश्यता कानूनन गलत है, लेकिन अस्पृश्यता का नया रूप उसने धारण किया है। जैसे कोरोना वायरस का हम कहते हैं कि नया रूप उसने धारण किया, अधिक वो एक प्रकार से मजबूत हो गया। तो वैसे ही अस्पृश्यता का नया रूप हमारे सामने आया कि वो अलग अलग तरह से जो निचली जाति के लोग हैं या बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके ऊपर नित्य रूप से आए दिन अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न उनका होता है। और जैसे मैंने कहा, देहातों में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे कुछ हमारे राज्य है, खासतौर से उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन इन राज्यों में बहुत ज्यादा उत्पीड़न दलितों का होता है। बहुत ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर, जो बालक है उनके ऊपर, जो रोजाना काम करने वाले हैं उनके ऊपर आए दिन इस प्रकार के अत्याचार होते आ रहे। पिछले दिनों अमेरिका में जो वहाँ के काले लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हुए और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कहा गया कि जो काले लोग हैं उन्हें भी जिंदा रहने का, जीवन जीने का अधिकार है। इसके बारे में बहुत सारे गोरे लोगों ने अमेरिका में, यूरोप में बहुत बड़ा आंदोलन किया। और उसी से प्रेरणा लेकर फिर भारत में भी एक विचार निर्माण हुआ कि जिस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर यानी जो काले लोग हैं उनको जीने का अधिकार है, उसी प्रकार के जो दलित है, दलित लाइव मैटर्स, इस तरह से भी लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन वो आंदोलन खड़ा हुआ और बिना कुछ किए खत्म हो गया या शांत हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो लड़ाई शुरू की थी धर्म के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वो एक प्रकार से खत्म हो गई ऐसा नहीं है। आज भी वो चल रही है। अभी हम कोविड की बात कर रहे थे कि जो कोरोना पैंडेमिक है, तो ये कोविड के दरमियान भी हम पर बहुत अत्याचार हुए। दलित लोगों को जो उचित मदद है वह नहीं मिली। लोगों ने जाति देखकर, कौन किस जाति का है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, यह देखकर लोगों को मदद की है। और जो अल्पसंख्याक है, खास तौर से जो दलित है, पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम है, उन लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी इस कोरोना पैंडेमिक में, इस महामारी में, वह नहीं मिली। यह एक प्रकार से बहुत दुख भरी दास्तां है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से, और साथ ही बहुजन हिताय है और बहुत सारी अन्य संगठनाएं हैं कि उन्होंने आगे आकर पूरे भारत में जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्याक लोग हैं उन्हें सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन संख्या में लोग इतने ज्यादा है कि कितने भी बड़ी मदद हुई तो वह एक प्रकार से कम नजर आती है। अब हम स्वतंत्रता की एक स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं कि हमारे
स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गया ऐसा हम मानते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी आज भी भारत में पिछड़े लोगों की जो हालत है वह बदतर है। यानी हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए तो हम केवल हमने हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों लोग हैं कि उनका जो जीवन का जो स्तर है अभी भी बहुत नीचा है। बहुत आज भी जो जो सुविधा है, फिर वो भोजन के अच्छे भोजन की सुविधा हो, अच्छी दवा की सुविधा हो, अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो सुविधा हो, वो लोगों के पास नहीं है। यह शोकांतिका है। भारत के स्वर्ण स्वतंत्रता के स्वर्ण महोत्सव में भी इतनी बुरी हालत भारत के दलित लोगों की है। आज भी लोग मानो शापित जीवन जी रहे हैं। तो इसका अगर हम कारण ढूंढने का अगर हम प्रयास किए, क्यों हो रहा है? एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, 21वीं शताब्दी में हम जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन फिर महंगाई के कारण, उत्पीड़न के कारण, शोषण के कारण दिन ब दिन वह नरक की खाई में एक प्रकार से ढकेले जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? दोष हम किसको दें? निश्चित ही जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम और हिंदू धर्म इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। मैं जब हिंदू धर्म बोल रहा हूं तो मैं किसी लोगों को नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, उसको मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो जाति व्यवस्था है, हिंदू धर्म है, मनुस्मृति है, या जो अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ है उस प्रकार से लोग मानते हैं या कर्म करते हैं, तो इसके लिए यह जिम्मेदार है। यानी एक बौद्ध व्यक्ति दूसरे लोगों को कारण नहीं कहता, वो स्वयं की ही जो समस्या है या स्वयं के कर्म के प्रति स्वयं फिर शारीरिक, वाचिक, मानसिक इसके तरफ देखता है। लेकिन जो 5 नियम बताए गए, हुतु नियम, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धर्म नियम, हमेशा ही हम हमारे कर्म के कारण दुख नहीं पाते, बल्कि अन्य लोग भी उसके कारण हो सकते हैं। तो यह दलित लोगों की या जो पीड़ित लोगों की जो मानसिकता हुई है, जो यह बदतर हालत हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण, भले ही हमारी राज्य घटना में हमें स्वतंत्रता का, समता का अधिकार दिया है, लेकिन आज भी भारत में जो लोग हैं वह अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं करते। आज भी लोग समता का अनुभव नहीं करते, समता कोसों दूर लोगों से। और इसका एक प्रमुख कारण, भले ही हमारी राज्य घटना बहुत सुंदर है, लेकिन उसे चलाने वाले अच्छी मानसिकता के नहीं, और उनकी मानसिकता के ऊपर हिंदू धर्म का, जातीयता का, उनके धर्म ग्रंथों का प्रभाव है। तो इसके कारण ये जो दलितों की जो अवस्था है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था है। तो अगर यह है, अगर दलितों की या हमारे लोगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक गुलामगिरी को नष्ट करना है, तो जो बाबा साहब ने किया, जो बाबा साहब ने हमें कहा कि हमने हिंदू धर्म का त्याग करना चाहिए, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है वो हमने पूर्ण तरह से छोड़ देने चाहिए। हिंदू धर्म से अपना जो रिश्ता है, जो नाता है, वह पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। आप सब लोगों को याद होगा, कल 13 तारीख है, आज 12 तारीख।
और जहां तक मुझे याद आता है कि 13 अक्टूबर 1935 में क्या हुआ था, येवला में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने घोषणा की थी कि भले ही मैं हिंदू धर्म में जन्मा, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में कदापि नहीं मरूंगा, यह मेरे हाथ में है। तो वही एक प्रकार से धर्मांतर की घोषणा उन्होंने 1935 में कल के दिन 13 अक्टूबर 1935 में येवला में की है। और बाद में 1936 में उन्होंने धर्मांतर क्यों यह लेख लिखा। और एक प्रकार से 1935 से लेकर तो 56 तक 21 वर्ष उन्होंने हमारी तैयारी की, उनकी खुद की तैयारी की, और हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म दिया कि जो हमारी, कल जैसे हमने देखा कि वह हमारी मुक्ति के लिए लाभदायी हो सकता है, फिर वो सर्वसाधारण मुक्ति हो या विमुक्ति हो। सभी प्रकार की गुलामगिरी, बाहरी और भीतरी, दूसरों ने थोपी हुई या हमारे संस्कारों से हुई सभी प्रकार की जो गुलामगिरी है, वह एक प्रकार से इस हिंदू धर्म के त्यागने से, इस नकारात्मकता से त्यागने से, अस्पृश्यता त्यागने से हम निर्माण कर सकते। बड़े कष्ट से, जैसे मैंने कहा कि 21 वर्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत श्रम किए, बहुत अध्ययन किया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म हमें दिया। लेकिन आज भी धर्मांतर के 65 वर्ष बाद भी आज भी हमारे कई सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, उसी नकारात्मक विचारधारा में, उसी हिंदू धर्म की ओर वापस जा रहे हैं। लोगों में भ्रांतियां निर्माण कर रहे हैं। एक प्रकार से जो मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, जिस प्रकार से अस्पृश्यता एक अलग रूप लेकर सामने आ रही है, वैसा ही हिंदू धर्म एक अलग रूप में सामने आ रहा है। बहुत सारे जो मैनेजमेंट हिंदू गुरु है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन वो आजकल ध्यान पढ़ा रहे हैं, मंत्र पढ़ा रहे हैं, क्या क्या न जाने कुछ पढ़ा रहे हैं और लोगों को हिंदू धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा ऐसा कहते हुए मैंने देख रहा हूं कि सभी धर्म समान है, सभी ईश्वर एक ही बात कहते हैं। मैंने लोगों को ये भी कहते हुए देखा कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ अन्याय किया, हमने थोड़ी किए। तो इस तरह से लोगों में जो भ्रांतियां है, लोगों में जो कंफ्यूजन है, संभ्रम है, वह आज बड़े सफाई के साथ लोग निर्माण करते हैं। इसका हमने शिकार नहीं होना चाहिए। सारे धर्म एक जैसे होंगे, लेकिन बौद्ध धर्म सबसे अलग है, क्योंकि सारे धर्मों में ईश्वर प्रधान है, या ईश्वर का जो प्रेषित है वो प्रधान है। बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। और मन का विकास, व्यक्ति का विकास, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह अपने आप में बौद्ध धर्म के बुनियादी तत्व है। तो ये जो तत्व है अन्य धर्मों में हमें प्रमुखता से दिखाई नहीं देते, इसलिए अन्य धर्म भले ही एक जैसे होंगे, लेकिन बौद्ध धर्म एक जैसा नहीं है। तो इस मिथ्या विचार से, इस मिथ्या दृष्टिकोण से हमने दूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही हिंदू धर्म त्यागने के लिए प्रयास किए हैं। उनके पहले कई लोगों ने, कई महान लोगों ने, फिर उसमें संत कबीर होते हैं, ज्योतिबा फुले होते हैं, तुकाराम होते हैं, रविदास होते हैं, अयोध्यादास होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने
हिंदू धर्म के विरोध में जो प्रस्तावित जाति व्यवस्था थी, और लोगों में विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन और सक्षम ठोस कहेंगे वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। जैसे मैंने कहा कि मनुस्मृति और ईश्वरवाद को उन्होंने जला दिया, और हमसे भी कहा आपके घरों में जितने भी देव देवता के मूर्तियां होंगी उसको उठाओ और नदी में फेंक दो, और वैसा लोगों ने किया भी। दोबारा लोग फिर भूल गए बाबा साहब ने क्या कहा, उस धर्म की ओर दिखाई देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब हिंदू धर्म के खिलाफ, जिसको हम कहेंगे, या जो अस्पृश्य थे, दलित थे, पिछड़े लोग थे, उनके जीवन में एक प्रकार से जो मूल कारण था उनकी पीड़ा का, उनके दर्द का, उनकी अपमान या अन्यायजनक, तो उस मूल कारण को ही उन्होंने काट दिया और एक 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 नया वृक्ष, एक नया पौधा उन्होंने हमारे जीवन में स्थापित कर दिया, जिसका नाम बौद्ध धर्म है। और इसीलिए धर्मांतर या धर्म दीक्षा एक दृष्टिकोण से हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी भेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद ही आप और मैं करते, इतनी गहराई से हम धर्म को समझते। बहुत ही असंभव था। तो ये जो असंभव काम है, यह असंभव काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया है। तो उस दृष्टिकोण से ये उनका सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार, सबसे बड़ा दान एक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तन्हा वग्गों में, धम्मपद के तन्हा वग्गों में एक गाथा आई है, आप सब लोग उसको जानते हैं। वो कहते हैं कि धम्मदानं जिनाति, सब दानं धम्मदानं जिनाति, सब रस धम्म रसो जिनाति, सब रति धम्म रति जिनाति, तनक्षयो सब दुखं। जिसका अर्थ होता है कि धम्म का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है, धम्म का रस सभी रसों में बढ़कर है, धम्म रति सभी रतियों में बढ़कर है, और तृष्णा का क्षय होना सभी क्षयों में बढ़कर है। तो अगर हमारे जीवन में अगर कुछ सबसे बड़ा दान कुछ मिला होगा तो वह बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया हुआ धम्मदान, बुद्ध धम्म की दीक्षा है। बुद्ध धम्म का एक प्रकाश है कि जिस प्रकाशों में हम हमारे भलाई हमारे साथ आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन उस धम्म प्रकाश में हम बढ़ सकते हैं आगे कदम। तो उस दृष्टिकोण से धम्मदान हमारे लिए सबसे बड़ा दृष्टिकोण से हम सोच सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि सभी सभी रसों में धम्म रस सबसे, लेकिन हमारे कई सारे लोगों को दूसरा रस पीने की आदत है। आप समझते हैं कि कौन सा रस की बात मैं कर रहा हूं।
ये तो लोग कहते कि नहीं, ये तो महिलाओं का काम है, ये तो बुजुर्गों का काम है, हम लोगों ने इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम धम्म करते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि धम्म कितना हमारे लिए कल्याणकारी। तो अगर हम धम्म रस को या प्रशन करते हैं, उसका आचरण करते हैं, में बढ़कर है, या ऐसा कहा गया है कि धम्म रति, अगर धम्म में रुचि रखते हैं या उसमें रत हो जाते, लीन हो जाते, उसके तो उससे बढ़कर रति। वो दृष्टिकोण से हमने जो यह जो महत्वपूर्ण शिक्षा बाबा साहब ने दी, मानो एक हीरा हमारे लिए बाबा साहब ने दिया है। वो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, संक्षिप्त में बताने का मैं प्रयास करूंगा कि दो मित्र रहते। एक मित्र बहुत अमीर हो जाता बड़ा होकर, और एक मित्र वैसे ही गरीब रह जाता। एक बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो कृपया कोई अनम्यूट होगा तो म्यूट कर सकते हैं। तो 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 दिखता है कि मेरा अभी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। तो वो निश्चय करता, ठीक है, एक दिन वो उसके घर में मिलने जाता, उसके साथ भोजन करता, रात को उसके साथ सोता, और दूसरे दिन वह निकल आता उसके साथ समय बिताकर। लेकिन रात को सोने के बाद वो उठकर एक काम करता है कि एक हीरे, कुछ हीरे वो एक कपड़े में बांधकर उसके छत में कहीं तो भी लटका देता, ताकि सुबह उठ के उसको पता चले कि यहाँ हीरे, और उसे बेचकर वो अपने जीवन एक प्रकार बेहतर बना सके। तो मानो उसी प्रकार से जो अमीर जो मित्र है, जिसने उस गरीब मित्र को हीरे दिए थे, उसी प्रकार से बाबा साहब ने हमें हीरे दिए। लेकिन वो जो गरीब मित्र क्या होता है, वो कभी देखता ही नहीं कि वहां कोई कुछ हीरे है। तो वैसा ही हमारा हुआ है कि हमें पता ही नहीं कि बाबा साहब ने इतना, जैसे मैंने कल परसों अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कही थी, या दुनिया में बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, विचारवंत है, वह बौद्ध धर्म की दिशा में एक प्रकार से कदम उठा रहे हैं, बौद्ध धर्म को एक आशावाद के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इतने वर्षों से हमें बौद्ध धर्म मिलकर भी उसे हमने अंग्रेजी में टेक इट एज अ ग्रांटेड मानते हैं, जैसे मान लिया हमने कि ठीक है, ओके है भाई, कर रहे आचरण। लेकिन जितना बदलाव आना चाहिए उतना बदलाव हमारे नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जो नींव है ना, वह बहुत मजबूत है। एक उनके भाषण में वे मिलिंद और नागसेन का उदाहरण देते हैं, और धर्म धर्म कुछ कारण बताते हैं। मुझे लगता है कि दो तीन कारण बताते, उसमें से एक कारण वे बताते कि कोई धर्म यानी कमजोर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो नींव होती है, उसके जो मूल्य होते हैं, उसके जो वैल्यूज होते हैं, वो मजबूत नहीं होते, वो ठोस नहीं होते। तो उस दृष्टिकोण से उसके विरोधी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की नींव अपने आप में बहुत मजबूत है, और यह मानवता का धम्म है। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस धम्म के सिवा मानव का कल्याण दूसरा कोई धम्म नहीं कर सकता। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध धम्म से ही
बल देकर उन्होंने कहा है कि बौद्ध धम्म से ही दुनिया का उद्धार हो सकता हो सकती है। इसके पहले भी मैंने इस वाक्य को दोहराया था कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऊंचे शिक्षाविद थे, एक ऊंचे कोटि के राजनीति तज्ञ थे, कायदे पंडित थे। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति से ही होगा या शिक्षा से होगा या समाजकारण से होगा ऐसा नहीं कहा, बल्कि दुनिया का उद्धार हो सकता है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और इस दृष्टिकोण से अगर हम उसको समझने का हम प्रयास करते तो निश्चित ही धम्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। जिस गीत के ऊपर हम यह शिविर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस गीत का जो आखिरी जो कड़ी है वह मैं पहले दिन हमने उसको सुनी है, लेकिन मैं पुनः उसको दोहराना चाहूंगा। उत्तम मुले कहते हैं कि जुल्म के मारे हारे जनों को, जुल्म के मारे हारे जनों को सुख शांति विश्राम दिया। यानी यानी जो हिंदू धर्म के हम पर जो संस्कार थे या हम पर जो गुलामी लादी गई थी, तो अलग अलग प्रकार का जुल्म हम पर किया था, तो और एक प्रकार से हमारी जिंदगी हारे जैसी हुई थी, कोई आशावाद नहीं था। तो जुल्म के मारे हारे जनों को सुख शांति विश्राम दिया। यानी आज हम सुख का, शांति का, आरामदायी जीवन जी रहे हैं। आगे उत्तम मुले कहते हैं कि बौद्धामृत पिलवाकर चिंतन और मनन का धान दिया। क्या कहते हैं उत्तम मुले? बौद्धामृत यानी बौद्ध बौद्ध धम्म का जो अमृत है, हम वरदान की बात कर रहे हैं, बौद्ध धम्म का एक प्रकार से अमृत देकर हम एक नव जीवन, न्यू लाइफ जिसको हम कहेंगे, वह हमें बाबा साहब ने दिया। बौद्धामृत पिलवाकर चिंतन और मनन का धाम दिया। यानी चिंतन कैसे किया जाता है, मनन कैसे किया जाता है, किस तरह से हो सकता है, अपने स्वयं के जीवन के बारे में, अपने आने वाले बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। यह सोचने का ज्ञान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। आगे की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बल से न जग को, इल्म से जीतो। यानी हमको बल से किसी के ऊपर अत्याचार करके, किसी के ऊपर अपना एक बल जो है, इनर फोर्स है, वह न लगाते हुए जीतो। इल्म का मतलब है एजुकेशन, शिक्षा। तो हमको बल से नहीं जीना है, शक्ति से किसी के ऊपर नहीं प्रतिकार करना है, जीतना है, बल्कि शिक्षा है। तो शिक्षा यहाँ पर केवल एकेडमिक, केवल जो स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा होती वही नहीं, बल्कि धम्म की शिक्षा, एक अच्छा इंसान बनने की जो शिक्षा है, वह अगर लेते हैं और उससे जीते हैं, तो ऐसा उत्तम ज्ञान बाबा साहब ने दिया। क्या बोलते हैं कि बल से न जग को, इल्म से जीतो, ऐसा उत्तम ज्ञान दिया, दीक्षा देकर भीम ने हमको मुक्ति का वरदान दिया। तो ये जो शिक्षा हमें दी है, बाबा साहब ने हमें कहा कि शिक्षित बनो, तो हमें से बहुत सारे लोग शिक्षित बन रहे हैं, एजुकेशन, एकेडमिक शिक्षा ले रहे, बहुत जरूरी है एकेडमिक, स्कूल कॉलेज की शिक्षा लेना। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा जीवन, एक एक स्वतंत्र, समता, बंधुता पर आधारित नवजीवन किस तरह से निर्माण कर सकते हैं, इसकी शिक्षा भी, इसका हम लेते हैं तो निश्चित ही उससे हम दुनिया को जीत सकते हैं, या हमें शांति का निर्माण कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमने चिंतन करना बहुत जरूरी है।
जब बौद्ध धर्म की बात आती है, अभी मुझे याद नहीं है कि बुद्ध ने कौन से सुत्त में कहा है, शायद महापरिनिर्वाण सुत्त होगा या धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त होगा, लेकिन शायद धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त है कि जो सारनाथ में उन्होंने दिया है। और जब उन्होंने संघ की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था कि भिक्षुओं को उन्होंने कहा कि आप एक दिशा से मत जाइए, अलग अलग दिशाओं से जाइए और यह बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करें कि जो ऐसा धर्म जो आदि कल्याण है, जो मध्य यानी मज्जे कल्याण है, और जो परियोसना कल्याण है यानी अंतता कल्याण है। तो ऐसा कल्याण पूर्ण धर्म, ऐसा सुंदर धर्म लोगों तक पहुंचाओ, उसे प्रसारित करो। तो ये संक्षिप्त में इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो उपहार, ये जो भेंट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दी, जो धर्मांतर की, धम्म की, तो वह एक प्रकार से शुरुआत में कैसे कल्याणकारी है, मध्य में कैसे कल्याणकारी है, और परियोजना यानी अंततः कैसे कल्याणकारी है। हम जितना उसका आचरण करेंगे, थोड़ा आचरण करेंगे थोड़ा सुख शांति मिलेगी, ज्यादा आचरण करेंगे ज्यादा सुख शांति मिलेगी, और बहुत ज्यादा करेंगे यानी मानो आप निर्वाण तक आप पहुंच जाएंगे, तो वहां भी आपका कल्याण हो सकता है, वहां भी आपको सुख मिल सकता है। इस तरह से पल पल, कदम दर कदम अगर हम धम्म का आचरण करते हैं, तो अपने जीवन में सुख शांति विश्राम निर्माण हम कर सकते। तो अगर अभी हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए ध्यान साधना की, 5 मिनट के लिए सुत्त का पठन किया, अगर पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण एकरूपता से अगर हम सुत्त पठन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं, तो मन को कितनी शांति मिलती है। या हम में से अधिकांश लोग रोजाना नियमित रूप से 40 मिनट 50 मिनट के लिए ध्यान साधना करते हैं, तो ठीक है, रोज ही हमारा ध्यान बहुत अच्छा नहीं होता हो, लेकिन जब हम पूर्ण एकरूप हो जाते हैं या अपने भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमारे निवरण जो है, मन के जो विकार है वो कम हो जाते हैं, तो कितनी शांति, कितनी कितनी स्थिरता जिसको हम कहेंगे, कितना सुख हम अनुभव करते हैं। तो ये तो केवल हम 40 मिनट ही करते, नित्य रूप से इस प्रकार से हम में से अधिकांश लोग शिविरों में जाते, तो शिविरों में हम 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जाते, तो कभी कभी कैसा लगता है कि यही रह जाए, यही जीवन है। इतना सुख, इतना आनंद, इतना प्रमोद हमारे जीवन में निर्माण होता है, इतनी सहजता हमें निर्माण होती है। वहां तो बहुत अच्छा सोने को नहीं रहता, बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता, बहुत अच्छे कपड़े हम नहीं पहनते, बहुत टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, इसके बावजूद शिविर के बाहर तो मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं होती। हर 1 घंटे में हम मोबाइल देखते हैं, बीच बीच में हम टीवी देखते हैं। अभी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी एक बहन शिविर शुरू होने के 10 मिनट पहले अखबार पढ़ रही थी, और वो भी वीडियो ऑन करके। क्या जरूरत है अखबार पढ़ने का? वो भी शिविर के 5-10 मिनट पहले। आप सोच सकते थे कि पिछले 3 दिनों में हमने जो कुछ भी किया है उसका चिंतन करें, या मैत्रादित्य बहुत सुंदर म्यूजिक बजा रहे थे, उस संगीत के साथ एक रूप हो जाए, लेकिन नहीं, अखबार पढ़ेंगे, जो भी नकारात्मकता है उसको और लेंगे हमारे भीतर। तो इस तरह से हम जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं, और जो करना चाहिए वह नहीं करते। तो शिविरों में
अखबार नहीं होता, टीवी नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, बहुत अच्छा भोजन नहीं होता, फिर भी हम आनंदित करते हैं, क्योंकि वहां धम्म का गहराई से बहुत ज्यादा हम आचरण करते हैं। तो इस तरह से इस धर्मांतर को हम जितना अधिक गहराई से अपने जीवन में उतारेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास यानी स्टडी नहीं बल्कि प्रैक्टिस बोल रहा हूं, जितना अधिक हम आचरण करेंगे उतना अधिक लाभ, उतना अधिक परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है। पिछले कुछ दिनों में एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज मैंने देखा था, शायद मैंने ये शिविर में नहीं कहा, कहीं और कहीं कहा होगा, लेकिन वो जो संदेश आया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वीडियो था, एक लड़का दिखाया उस वीडियो में, और वो लड़का क्या करता है कि एक जग लेता है, पानी का जग, जार जिसको हम कहेंगे, उसमें वो पानी डालता है, शुद्ध पानी, पारदर्शक होता है। बाद में वो क्या करता है कि उसमें थोड़ी मिट्टी डालता है और मिट्टी डाल के घुमाता है, तो पानी तो गंदा हो जाता है, फिर वो पारदर्शकता उसकी खत्म हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा और पानी लेता और उसमें डालता, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदगी वैसी ही रहती। फिर और पानी थोड़ा सा लेता है और डालता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदगी वैसी ही रहती। फिर वो क्या करता है कि पानी का बहुत बड़ा पाइप लेके आता और उस पाइप से उस जार में पानी डालता फोर्स से। थोड़ी देर के बाद क्या होता कि इतना पानी उस जार में, उस जग में चले जाता है कि उसका सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और वो परिशुद्ध हो जाता है, पूरा शुद्ध जैसे पहला था। हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। हमारा जीवन, ऐसा कहते हैं कि मूलतः शुद्ध है, हमारा मन शुद्ध है, लेकिन ये ऐसे अलग अलग नकारात्मक अखबार पढ़ के, नकारात्मक टीवी देख के, नकारात्मक मैसेज देख के, नकारात्मक दुनिया में चीजें सुनकर, देखकर हमारा मन एक प्रकार से दूषित हुआ है। तो और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं उसमें साफ करने के लिए। थोड़े पानी डालने से कुछ नहीं होता, बीच बीच में हमको पूरा पाइप से फोर्स करके पानी डालना पड़ेगा, ताकि वो जो पूरी गंदगी है वो बाहर निकल जाए और हम परिशुद्ध हो जाए। तो अगर हम शिविरों में जाते हैं, अगर हम नित्य रूप से धम्म अध्ययन करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा कल्याण ही हो सकता है, हमारा सुख बढ़ सकता है। हम जितना अधिक बुद्ध धम्म संघ को प्रतिबद्ध होंगे, जितना अधिक कमिटमेंट करेंगे, जितना, यानी धर्मांतर और दीक्षा का अर्थ मैंने शरण गमन से जोड़ने का प्रयास किया है, तो जितना अधिक हम एक प्रकार से शरण गमन करेंगे, बुद्ध धम्म संघ के नजदीक जाएंगे, उतना अधिक अर्थपूर्ण हमारा जीवन हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो ऐसा सभी के कल्याण का मार्ग, सभी के सुख का मार्ग, मानवता के सुख का मार्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा देकर एक मुक्ति की ओर, विमुक्ति की ओर ले जाने का मार्ग हमें बताया हुआ है। तो उस दृष्टिकोण से वो हमारे लिए, हमारे इस जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीष है, सबसे बड़ी भेंट है। तो उस भेंट को हमने स्वीकार करना चाहिए, और केवल स्वीकार ही नहीं बल्कि उसका उपयोग करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको जीवन में अपने उतारना चाहिए। अगर वो हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सन्मार्ग पे, अच्छाई पे, सुख पे आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। पुनः एक बार आप लोगों ने शांति से मुझे सुन लिए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।